के साथ। सच सच बता, तू इसे मारने वाली थी ना? नहीं माँ, माँ जी मैं वो झूठ मत बोलना, मैंने इन आंखों से देखा है। तुम इसकी जान लेने वाली थी। मैं बाहर जाकर ना तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बताती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, जरा सांसें ले लीजिए, क्योंकि अब आप हमारा सच जान गई हो। पता नहीं अब आपके पास कितनी सांसें हो। मेरी जान को अगर तूने अपनी जान बनाने की कोशिश की ना, तो जान ले लेगी मैं तेरी। विधि कहां चले गए? विधि, कहां जा रही हो तुम? विधि, देखो फिर से मुझे छोड़ के तो नहीं चले गई? हे महादेव, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम किससे अपने दिल की बात करें, किसे अपना हाल सुनाए। कहाँ जाए? विधि जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। दरवाजा खोलिए विधि, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलिए। अविनाश जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दरवाजा खोलिए विधि जी। देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ विधि जी, बस प्लीज एक बार दरवाजा खोल दीजिए। नहीं। विधि जी प्लीज, विधि जी प्लीज दरवाजा खोलिए। विधि इस कमरे में, लेकिन अविनाश विधि को दरवाजा खोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? दरवाजा खोलिए विधि जी। विधि जी, विधि जी प्लीज दरवाजा। अविनाश, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे इस वक्त? विधि, घबराओ मत, मैं आ गया हूं।
विधान जी भी आ गए। क्या करें? मुझे पता है तुम्हें अविनाश से डर लगता है, लेकिन मैं हूं, तुम दरवाजा खोल सकती हो। नहीं। मैंने आपसे पूछा है, इस वक्त यहाँ पे आप क्या कर रहे हो और क्यों डरा रहे हो मेरी बीवी को? विधान, होश में आओ और जरा अपनी आंखें खोल कर देखो। विधि मुझसे नहीं बल्कि तुमसे डरकर कमरे में छुपी हुई है। अरे बकवास बंद करो आप। मेरी बीवी है, मुझसे क्यों डरेगी? तो तुम बता पाओगे या विधि? वरना खुद सोचो, एक नई नवीली दुल्हन जिसकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो अपने बीमार पति को छोड़कर इस और कमरे में क्यों जाएगी? इसमें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब ना, मुझे इस वक्त यहाँ पे आपका खड़ा होना लग रहा है। एक बात अपने कानों में डालो आप, मेरी बीवी को परेशान करना बंद कर दो। आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई हरकत की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। समझ गए ना? चाहिए विधान, सच का पता तो लगा कर रहूंगा। विधि, अविनाश चले गए हैं, तुम दरवाजा खोल सकती हो। कुछ भी हो जाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। विधि, विधि, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे सरोज, तुम पागल हो गई हो क्या? विधान को मारना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से माँ को यह पता चल गया कि तुम ना विधान की शुभ चिंतक नहीं हो, बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन हो। अरे शुक्र करो कि मैं समय पर आ गया, वरना ये राठौड़ परिवार तुम्हारे सर पर तलवार लेके खड़ा होता। तो क्या करूं मैं? इंतजार करते करते आधी उम्र बीत गई, पर अभी तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिली है। शंभू विधान मेरी नजरों के सामने एकदम निढाल पड़ा था, मुझसे रहा नहीं गया। ये बुढ़िया 2 मिनट बाद आती ना, तो आज विधान नाम की कहानी खत्म हो जाती। सरोज, संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम विधान को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। अरे महेश ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर विधान को कुछ भी हो गया ना, तो उसके नाम की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात तुम कैसे भूल सकती हो? वो क्या करूं मैं गुस्से में? चिंता मत कीजिए, इतने सालों की हमारी मेहनत को मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुझे विधान को जिंदा रखना होगा, क्योंकि जब तक विधान जिंदा है, हमारा सपना जिंदा रहेगा। खैर, मैं जाती हूँ, विधान के पास जाकर बैठती हूँ। कहाँ जा रही? विधान तो सुबह से पहले उठने वाला नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ ना मेरे पास। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।